नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेताओं से की पहाड़ लौटने की अपील, खुद भी गैरसैंण में खरीदी जमीन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान, मिशन 2022 फतह करेगी कांग्रेस, जनता चाहती है बदलाव, कोरोना रोकने में सरकार विफल। पहाड़ी में भारी भूस्खलन होने से परेशानियां बढ़ गई, भूस्खलन से ग्रामीण परेशान, रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को उठानी पड़ रही दिक्कत। भारी बारिश से देहरादून का हाल बेहाल, सड़कें बनी तालाब, घरों में भरा पानी, गाड़ी भी पानी में डूबी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश का रेड अलर्ट, दून सहित 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लगातार जारी है कोरोना के केस, 235 नए संक्रमित मरीज मिले, मरीजों की संख्या 12,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में ये अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दून सहित 3 जिलों में भारी बारिश का हाई अलर्ट मौसम विभाग द्वारा किया गया है। दून सहित 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है दून सहित 3 अन्य जिलों में किया गया है रेड अलर्ट। भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, एक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में ये भारी अलर्ट जारी किया है। दून सहित 3 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पिथौरागढ़, दून में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अनुमान है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, रेड अलर्ट घोषित किया है। भारी बारिश हो सकती है इन 4 जिलों में। उत्तराखंड के 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि दून सहित 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, यहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। उत्तराखंड में जारी है लगातार बारिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश और भूस्खलन से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे को बंद किया गया। केदारनाथ धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। बड़ी खबर उत्तराखंड में जारी है लगातार बारिश। बारिश और भूस्खलन से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो गई है। उत्तराखंड में लगातार जारी है बारिश। बारिश और भूस्खलन से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में केदारनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी है, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़क इस वक्त बंद है। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोली,
साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कोरोना से लड़ने और बारिश का सामना करने के लिए राज्य सरकार राजधानी में कितनी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैयार थी। दरअसल देर रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की। आप देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर पानी भर चुका है। यहाँ पर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तीमारदारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही बाढ़ एवं भूस्खलन से प्रभावित हुए करीब 20 गांवों को राहत प्रदान करते हुए जौलजीबी और मुनस्यारी सेक्टर को जोड़ने वाली एक सड़क पर 180 फुट लंबा बेली पुल बनाया है। अधिकारियों के अनुसार 27 जुलाई को जिले के जौलजीबी सेक्टर में बादल फटने से नदियां और नाले उफान पर आ गए। एक बड़ा भूस्खलन हुआ था और जौलजीबी मुनस्यारी रोड का 50 मीटर लंबा एक पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि बीआरओ ने 180 फुट लंबा पुल बनाने के लिए अपने संसाधन जुटाए। पुल 16 अगस्त तक सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो गया और इससे करीब 20 बाढ़ प्रभावित गांवों को राहत मिली है। जौलजीबी को मुनस्यारी से जोड़ दिया गया है। 12 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें जौलजीबी मुनस्यारी में किलोमीटर 54 किरकुटिया ब्रिज था, वो बह गया था और वहां पर आवाजाही बंद हो गई थी। फिर हमने मशीनों को लगाकर जौलजीबी से किरकुटिया तक रोड को पूरी तरह से खोलने का प्रयास किया था और कर भी दिया था। पर फिर से 27 तारीख की सुबह एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से एक 50 मीटर स्पैन का ब्रिज पूरी तरह से बह गया। अब इस ब्रिज बनने के बाद हमारी सभी बड़ी मशीनें उस पार पहुंच जाएंगी और बहुत ही जल्द किरकुटिया तक हम पूरी तरह से रोड क्लियर कर देंगे। नैनीताल व आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते नैनीताल के निकटवर्ती क्षेत्र हल्द्वानी भवानी हाईवे के किनारे बसे खुपी में पहाड़ी में भारी भूस्खलन होने से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला सीसी मार्ग मलवा आने से पूरी तरह से बंद हो गया। भूस्खलन के कारण मार्ग बंद होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी मार्ग बंद होने से उनके वाहन भी फंस गए हैं। वाहन फंसे होने से ना तो वो बीमार को अस्पताल ले जा पा रहे हैं और ना ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए सामान लेने नैनीताल और भवानी जा पा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य पंकज प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द मार्ग से मलबा हटाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अभी जिस हिसाब से बारिश बहुत तेजी से वर्षा हो रही है, सभी जगह में हमारे जनपद में हाई अलर्ट भी करा गया था 2 से 3 दिन का। तो भूमियाधार में हो गया, खूंटी में, हमारे जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं सब जगह बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं ये लैंडस्लाइड हुई है काफ़ी बड़ी, इधर की तरफ रास्ता है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, लोगों की काफ़ी परेशान है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करी जाए, ये मलबा हटाया जाए। काफ़ी लोगों के घर हैं और उधर गाड़ियाँ वगैरह फंसी हुई हैं। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है शासन प्रशासन से कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी साफ करा जाए। पीएसी के असिस्टेंट कमांडेंट की माने तो पीएसी के जवानों में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से जवानों एवं परिवार वालों को कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस विभाग में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। लगातार मामले आने पर विभाग सतर्क हो गया है। पीएसी जवानों और परिवार का कराया गया है कोरोना टेस्ट। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण के मामले पुलिस विभाग में लगातार पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस कर्मियों व उनके परिवारों में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए जनपद में पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में रविवार की शाम को 31वीं वाहिनी पीएसी के जवानों एवं उनके परिवारों के सदस्यों का कोरोना टेस्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। पीएसी में आज और कल 2 दिन ये टेस्ट किए गए। पहले चरण में 200 पुलिस के जवानों के टेस्ट किए जाएंगे। पीएसी के असिस्टेंट कमांडेंट की माने तो पीएसी के जवानों में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से जवानों एवं परिवार वालों को कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है।
खबर देहरादून से है, जहां पर प्रेमनगर में ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गया। आपको बता दें कि ये मकान कुछ समय पहले ही अतिक्रमण का काम चलने की वजह से खाली कराए गए थे, लेकिन अभी भी ये मकान और दुकानें बनी हुई हैं, जो लोगों की जान के लिए आफत बनी हुई हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे से सटा अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया। देर रात से राजधानी में हो रही बारिश से कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरा, तो वहीं ये मकान सुबह नेशनल हाईवे पर आकर गिर पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह ये मकान ढह गया। बता दें कि बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर गया है और ये मकान आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जमींदोज हो गया। मकान नेशनल हाईवे पर आकर गिरा और ये लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बता दें कि अतिक्रमण के चलते ये मकान कुछ दिन पहले ही खाली करवाए गए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये मकान नेशनल हाईवे पर आकर गिरा, लोगों के लिए आफत बन गया है, परेशानी का सबब बनता जा रहा है। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने बीते 5 अगस्त को मुरादाबाद रोड से फर्टिलाइजर की दुकान से अजीबोगरीब तरीके से हुई लाखों की चोरी की घटना के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर के एएसपी कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि बीते 5 अगस्त को काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में मुरादाबाद रोड पर नवीन कृषि अनाज मंडी के सामने कृषि दवाइयों की सिद्धू फर्टिलाइजर प्रतिष्ठान से इस वक्त गले में रखे 2 लाख रुपए का कैश चोरी हो गया। जब प्रतिष्ठान स्वामी परविंदर दोपहर में बैंक में कैश जमा कराने जाने से पहले कुछ देर के लिए दुकान के ऊपर बने अपने मकान में पानी पीने गए थे। जब वो कुछ देर बाद नीचे दुकान में वापस आए तो देखा दुकान का साइड का दरवाजा बंद था। तब उन्होंने पड़ोस की दुकान से काम करने वाले एक लड़के को बुलवाकर दरवाजा खुलवाया। बाद में जब उसने अंदर दुकान में देखा तो गल्ला टूटा हुआ था। परमिंदर के मुताबिक गले में बैंक में जमा कराने के लिए कैश रखा था, जबकि बाहर रखे पैसों का कोई आकलन नहीं किया जा सका। सीसीटीवी के सहारे पुलिस को सफलता मिली। दिनांक 5 अगस्त को अनाज मंडी के सामने परविंदर सिद्धू फर्टिलाइज़र की नाम से दुकान है, जिसमें गल्ला तोड़ करके 2 लाख चोरी करने की घटना सामने आई थी। इस घटना में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी बारीकी से सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को जोड़ते हुए इसमें जो मुलजिम हैं उनको चिन्हित किया है और ये कल दोनों मुलजिम पकड़े गए हैं। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मंदाकिनी नदी में स्कॉर्पियो वाहन समेत समा जाने के बाद भी अब तक ढूंढ खोज नहीं हो पाई है। परिजनों की ओर से जिला प्रशासन से लापता व्यक्ति की तलाश की मांग की गई, जिसके बाद रुद्रप्रयाग पुलिस, चल पुलिस, एसडीआरएफ, टीडीआरएफ एवं फायर सर्विस द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दुख की बात यह है कि घटना के 4 दिन के बाद भी प्रशासन खोजबीन अभियान शुरू किया और अभी तक सफलता नहीं मिली। स्कॉर्पियो दुर्घटना के 4 दिन बाद प्रशासन जागा और रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। बता दें कि तेज बहाव के कारण नहीं मिल पा रहा है कोई भी सुराग। रुद्रपुर के द मेडिसिटी अस्पताल में बीते दिनों एक स्टाफ नर्स ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के बाद सूचना पर स्टाफ नर्स प्रेमा के परिजन सहित पुलिस भी अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने मामले की जांच की। इस दौरान स्टाफ नर्स प्रेमा के पिता ने बताया कि वह हल्द्वानी के रहने वाली और उनकी बेटी प्रेमा पिछले 3 वर्षों से रुद्रपुर के अस्पताल में काम कर रही थी। प्रेमा हॉस्टल में ही रहती थी। इसी दौरान प्रेमा का अस्पताल में ही काम करने वाले सलमान डेविड प्रीत के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा। प्रेमा ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी और सलमान डेविड प्रीत से शादी की बात कही। आरोप है कि सलमान डेविड प्रीत ने प्रेमा से शादी करने के लिए मना कर दिया और इससे डिप्रेशन में आ गई, जिसके बाद प्रेमा ने विषैला पदार्थ लेकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में प्रेमी सलमान डेविड प्रीत को दोषी ठहराते हुए सुसाइड करने की बात कही गई और इस पर जांच करते हुए पुलिस ने मेडिसिटी अस्पताल में काम करने वाले सलमान डेविड प्रीत को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। और पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। नर्स के सुसाइड
का खुलासा कर लिया। बता दें कि पुलिस ने प्रेमी को ही गिरफ्तार किया। आत्महत्या के समय एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें प्रेमी का नाम लिखकर नर्स ने आत्महत्या करी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की जो कि इधर अपने उत्तराखंड की रहने वाली है, लड़की यहाँ मेडिसिटी में काम करती थी। कल परसों उसकी डेथ हो गई थी कि तो उसने डेथ में जब हुई थी तो चेकिंग में उसने एक सुसाइड नोट मिला था। उसमें उसने उसके साथ ही काम करने वाले एक लड़का सलमान डेविड जो कि क्रिश्चियन है, उस पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं और उसी सुसाइड नोट के आधार पर उस मृतका के परिजनों द्वारा यहाँ अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। उधम सिंह नगर जनपद में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित चिकित्सालय को एडवांस लाइफ सपोर्ट हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर समर्पित किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DS पंचपाल और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए आम जन जीवन को चिकित्सा सुविधा पहुंचाएं। सांसद द्वारा आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सांसद निधि से 28 लाख रुपए की लागत की हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि जनपद में हाईटेक एम्बुलेंस ना होने के कारण मरीजों को बाहर भेजने में दिक्कतें आ रही थी। सांसद अजय भट्ट ने एम्बुलेंस को रवाना किया। 28 लाख सांसद निधि से ये एम्बुलेंस आई है। बता दें कि एक हाईटेक एम्बुलेंस है जिससे अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। उधम सिंह नगर को एक राहत की खबर मिली है। ये हाईटेक एम्बुलेंस सांसद निधि के कोटे से जो पैसा आया उससे मंगवाई गई है। सांसद अजय भट्ट ने जिला मुख्यालय से रवाना ये एम्बुलेंस की। बहुत आवश्यक था कि हम जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हो ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। जब मैंने देखा कि यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह की एम्बुलेंस नहीं है, आम आदमी को बहुत दिक्कत होती है। एक आध जगह प्राइवेट लोगों के पास हैं, लेकिन वो बहुत कीमत उनकी चुकानी पड़ती है। इसलिए ये हमने दिया है लगभग 28 लाख रुपए। ये एम्बुलेंस है, इसमें सारे सिस्टम लगे हुए हैं, ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर है। हर किस्म की जो सुविधाएं होती हैं, आप मरीज को कहीं ले जाइए, यहाँ से दिल्ली ले जाना है तो आपको प्राइवेट हायर नहीं करनी पड़ेगी ऊंची कीमत में। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अफीम और नकदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक उत्तर प्रदेश से अफीम की खेप लाकर रुद्रपुर में बेचता था। पकड़ी गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की आंकी जा रही है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 460 ग्राम अफीम और
27,000 की नकदी के साथ एक आरोपी मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक रुद्रपुर के रेशमबाड़ी का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि वह उत्तर प्रदेश के बरेली से अफीम लेकर आता है और रुद्रपुर सहित आसपास के लोगों को होम डिलीवरी करता था। पुलिस को बड़ी सफलता मिली, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफीम और नकदी के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने बताया कि वो अफीम की होम डिलीवरी करता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत में है अफीम। नैनीताल के बल्लीताल स्थित सदर लाइन में नाबालिग युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर के अंदर वॉशरूम में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, मनीष कीर्ति एक निजी संस्था में कार्य करता था और लगभग 7:30 बजे वॉशरूम गया। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। मनीष को फांसी के फंदे से लटका देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में मनीष को फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची बल्लीताल पुलिस का कहना है कि शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अज्ञात कारणों के चलते युवक ने फांसी लगा ली। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। जब ये लाया हुआ था यहाँ पर तो मरा हुआ था, ब्रॉड डेथ था वो, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको शायद हैंगिंग हुई। अब कल पीएम होगा, उससे पता चलेगा क्या है, कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो घर वाले बता दी, बाथरूम में गया था तो दरवाज़ा खोला नहीं। जब दरवाज़ा तोड़ के दरवाज़ा जो खोला गया तो पता चला कि वो जो हैंगिंग में था। अभी हमारे पास बीडी पांडे हॉस्पिटल से एक मेमो आया है जिसमें एक नाबालिग लड़का है, लगभग 17 साल एज है, उसमें ब्रॉड डेथ लाया गया है। शायद उसने फांसी लगा के आत्महत्या की है। तो उसमें हमने अभी शव को कब्जे में ले लिया है और उसकी पंचायत कार्रवाई सुबह प्रातः की जाएगी। नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बरसात में बेताल घाट के तहसील में उफानती कोसी नदी को पार कर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। रास्ता खराब है और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमको रिक्शे में ये कोसी पार करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चमोली जिले में कार पर बोल्डर गिरने से पोखरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मौत हो गई, जबकि टिहरी के नैनबाग में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। बारिश से हुए भूस्खलन के कारण राज्य की 175 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बरसात में बेताल घाट के तहसील में उफनाती कोसी नदी को पार कर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे कितनी कोसी आई हुई है, ठीक है। पिछले काफी वर्षों से हम ऐसे ही इसी रिस्क के अपने नदी पार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं और बड़ी मुश्किल से गए। गवर्नमेंट ने कई बार पुल बनाने के लिए यहाँ पर कह चुका है, कई बार उसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। फिलहाल हम अपने ही इसी रिस्क पर अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते आ रहे हैं और मेरा गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुल का निर्माण हो। ये सफर इतना खौफनाक है कि पल भर में लोगों की जिंदगी मौत में बदल सकती है। देखिए तेज नदी की धाराओं में कैसे ग्रामीण एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीण जानते हैं कि ये मौत का सफर है, लेकिन सालों से पुल की मांग करते करते अब ये जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अगर देखा जाए तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो रास्ता खराब है और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमको रिक्शे में ये कोसी पार करनी पड़ रही है और कोई रास्ता भी नहीं है और ना ही पुल है, ना सड़क है, कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, तो इसलिए हमको इतना रिक्शा लेके कोसी पार करना पड़ रहा है। और सरकार से गुजारिश की है कि पुल या सड़क जो भी दोनों में से दे दे और हम तो कह रहे हैं जल्दी से जल्द यहाँ आना चाहिए। आखिर कब तक ग्रामीणों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट।
केदार घाटी में लगातार बरसात के कारण केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो चुका है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन करने में खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम के नीचे 5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त है। देखिए पूरी रिपोर्ट। केदार घाटी में लगातार बरसात के कारण केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो चुका है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों का आवागमन करने में खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम के नीचे 5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त है। कार्यदायी संस्था की ओर से युद्ध स्तर पर राजमार्ग के सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है, मगर लगातार हो रही बारिश के कारण मजदूरों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। किसी तरह विश्वनाथ मंदिर बाईपास से वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। यहाँ पर रायंका गुप्तकाशी के निकट मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण कई घंटों तक जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही गौरी कुंड के निकट मुनकटिया में भी 3 दिनों से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को 5 किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ रहा है। गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम में लगभग 70 मीटर राजमार्ग जमींदोज हो चुका है। यहाँ पर ऊपर की ओर से सुरक्षा दीवार का निर्माण तो किया गया, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण निर्माणाधीन कोई भी सुरक्षा दीवार पर टिक नहीं पा रही है। ऐसे में नीचे की ओर से ही सुरक्षा दीवार निर्मित की जा रही है। केदारनाथ हाईवे पर सफर करने वाले तीर्थयात्री राजमार्ग की जगह जगह बाधित होने से परेशान हैं। ऐसे में उन्हें वैकल्पिक मार्गों से सफर तय करना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें घंटों का समय लग रहा है और वो परेशान है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमडी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।